नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 फरवरी को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर लगाया गया 50% भारी टैरिफ तुरंत हटा रहा है, तो भारत में कारोबारियों ने चैन की सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर लिखी है जिसमें लिखा है कि ट्रंप का भारत के साथ व्यापार समझौता मोदी के लिए सिरदर्द बन गया है। क्या है पूरी खबर? आप बनिए हमारे साथ, बने रहिए इस वीडियो में। मैं बताती हूं आपको आगे कि आखिर किस वजह से ये जो डील है प्रधानमंत्री के लिए सिरदर्द बन गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। उसके बाद अब ऐसा लगा कि जैसे मोदी सरकार ने कोई बड़ी कूटनीति जीत हासिल कर ली हो। टीवी चैनलों पर जश्न मनाया गया, शेयर बाजार उछल गया और सरकार समर्थक लोगों ने इसे मोदी की मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी बता दिया। लेकिन जैसे जैसे डील की असली शर्तें सामने आई, ये मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रेस बनती जा रही है। आज वही ट्रेड डील मोदी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है द न्यूयॉर्क टाइम के हेडलाइन में। जी हाँ, द न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर लिखी है, एक खबर छापी है जिसमें लिखा गया है कि ये डील अब मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या मोदी इस डील से खुद फंस गए हैं? क्या इस डील को करने के बाद पीएम मोदी फंस गए हैं? सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ की। टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके बदले भारत ने क्या वादा किया? भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने का वादा कर दिया, यानी भारत का आयात लगभग 2 गुना। अब सोचिए, अगर विदेशी सामान इतनी बड़ी मात्रा में आएगा तो भारतीय किसान, छोटे व्यापारी और उद्योग कहां जाएंगे? यही वजह है कि किसान संगठनों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका डर साफ है कि अमेरिकी खेती के उत्पाद अगर भारतीय बाजार में आए तो भारतीय किसान टिक नहीं पाएंगे। और विपक्ष ने इस डील को राष्ट्रीय हितों का आत्मसमर्पण बताया है। उसका कहना है कि मोदी सरकार ने बाजार खोल दिए, डिजिटल नियम तोड़ दिए और विदेशी कंपनियों के सामने झुक गई। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री सवालों से बचते रहे, कोई साफ जवाब नहीं। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, रूस का तेल। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद से संतुलन की नीति अपनाई थी। रूस से तेल भी खरीदा, अमेरिका से दोस्ती भी रखी, लेकिन अमेरिकी दस्तावेजों में लिखा गया कि टैरिफ इसलिए हटाया गया क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की प्रतिबद्धता जताई। यानी भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े हो गए। क्या भारत अब अमेरिका के दबाव में रूस से दूरी बना रहा है? क्या भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अब सिर्फ भाषणों तक रह गई है? मोदी सरकार इस सवाल पर चुप है। अब आते हैं दाल पर। जी हाँ, वही दाल जो हर भारतीय की थाली का आधार है। व्हाइट हाउस के डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि भारत अमेरिकी दालों पर टैरिफ घटाएगा। भारत में दाल केवल व्यापार नहीं है, राजनीति है, संस्कृति है, जीवन है। और मजेदार बात देखिए, 2 दिन पहले ही कृषि मंत्री कह रहे थे कि विदेश से दाल आयात करना शर्म की बात है। तो फिर सवाल यह है कि शर्म की बात थी या मजबूरी, या फिर विदेश नीति में आत्मनिर्भरता सिर्फ भाषणों तक सीमित है? व्हाइट हाउस ने बाद में दाल वाला शब्द हटा दिया, लेकिन सवाल तो उठ गया। अब किसानों का गुस्सा देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस डील को पूर्ण आत्मसमर्पण कहा और मंत्री से इस्तीफा मांगा। और आपको बता दूं कि अगर आपको याद हो तो यही किसान आंदोलन मोदी सरकार को सबसे ज्यादा परेशान कर चुका है। अब कारोबारियों की चिंता देखिए। टेक्सटाइल उद्योग खुश था कि टैरिफ घटा, लेकिन अगले ही दिन अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ भी डील कर लिया। यानी भारतीय कपड़ा उद्योग को अब बांग्लादेश से भी मुकाबला करना पड़ेगा। चीन और वियतनाम तो पहले से ही खड़े हैं।
तो सवाल ये है कि मोदी सरकार ने क्या भारत के उद्योगों को खुली प्रतिस्पर्धा के महासागर में बिना लाइफ जैकेट के छोड़ दिया। पूर्व व्यापार अधिकारी अजय श्रीवास्तव कहते हैं, किसी एक देश के साथ अपनी आर्थिक और सुरक्षा नीति जोड़ना बहुत बड़ा जोखिम है, यानी भारत की रणनीति स्वतंत्रता भी खतरे में है। अब आते हैं राजनीति पर। मोदी सरकार इस डील को बड़ी जीत बताकर पेश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह जीत एक राजनीतिक बोझ बनती जा रही है। किसान नाराज, उद्योग परेशान, विपक्ष हमला बोल रहा है और जनता भ्रम में है। मोदी सरकार ने शायद सोचा था ट्रंप के साथ फोटो, सोशल मीडिया पर तारीफ और देश में तालियां, लेकिन डील के कागजी अक्षर अब मोदी सरकार के लिए नींद उड़ाने वाले बन गए हैं। ये वही मोदी है जो कहते थे भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। आज सवाल ये है कि क्या भारत व्यापार डील में झुक गया? क्या विदेश नीति में झुक गया? क्या किसानों और उद्योगों के हितों पर समझौता हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी इस डील में खुद फंस गए हैं? क्योंकि डील तो हो गई, लेकिन जवाब अब देना पड़ेगा, और जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं देना पड़ेगा, भारत के किसानों को, व्यापारियों को, युवाओं को और आम जनता को देना पड़ेगा। क्योंकि जब विदेशी सामान सस्ता आएगा तो भारतीय किसान और उद्योग कैसे टिकेंगे? जब विदेश नीति किसी एक देश के साथ बंध जाएगी तो भारत की रणनीति स्वतंत्रता कहां जाएगी? आज यह ट्रेड डील सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक और रणनीतिक संकट बन चुकी है। मोदी सरकार ने शायद सोचा था यह डील एक ट्रॉफी बनेगी, लेकिन अब वही डील मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। और जिस डील को मोदी सरकार विकास का इंजन बता रही थी, वही अब मोदी सरकार की राजनीति में ब्रेक लगाने वाली साबित हो सकती है। क्योंकि जनता पूछ रही है, यह डील भारत के लिए थी या सिर्फ मोदी के लिए? एक फोटो ऑप थी, और अब इस डील के बारे में विदेशी मीडिया में खबर लिखी जा रही है कि यह डील मोदी के लिए सिरदर्द बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है इस डील के बारे में? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।